नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल हम नित्य आपको शिव महापुराण का अध्ययन करा रहे हैं और उसी में जो आज का क्रमांक है वो है आजकल रुद्र संहिता कुमारखंड चल रहा है और उसी में जो आज का हमारा क्रमांक है वो है तारकासुर संग्राम। क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए यह पार्वती परिणय तथा कुमार उत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के हितार्थ उसका काम तमाम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारका को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्द हो गया और उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारका का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिवजी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर तुरंत ही पर्वत पर चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये तारकासुर वध अवश्य कर डालेंगे। वो भगवान शंकर के तेज से भावित और कुमार के सेनापतित्व को में तार का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारका ने जब देवताओं के इस युद्ध को सुना तो वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आते देख देवताओं को परम विस्मय हुआ और उसी समय भगवान विष्णु आदि देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनकी युद्ध कामना बलवती हो गई और वे सब युद्ध के लिए आ डटे। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ वहां आ धमका। भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शांख धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। तदंतर सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। तब ब्रह्मा जी ने स्वामी कार्तिक से कहा, हे पार्वती सुत, विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों में इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। वह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। हे पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को दूसरा कोई नहीं मार सकता। तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ। तारक का संहार करने के लिए निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय ने प्रसन्नतापूर्वक तथास्तु ऐसा ही होगा कहा और वो युद्ध के लिए तत्पर हो गए। कुमार कार्तिकेय के साथ तारकासुर का भयंकर युद्ध होने लगा। सबको देखते देखते कुमार के आघात से तारकासुर सहसा धराशायी हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाबली दैत्यराज तारके के मान जाने पर सभी देवता आनंद मग्न हो गए और उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर पार्वती जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पधारे। स्नेह से युक्त पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उस समय वहाँ एक महान विजयोत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तत्पश्चात भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। उधर सभी देवताओं ने शंकर नंदन कुमार का स्तुति करते हुए निवेदन किया, हे कुमार, आपने असुरराज तारक को मारकर हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब आप अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर चलने की कृपा करें। तदंतर सब देवताओं के साथ कुमार स्कंद शिवजी के समीप कैलाश पहुंच गए। वहां शिव शिवा के सामने सबसे बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। शिवजी ने उन सबों को वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया। तो आज के इस रुद्र संहिता कुमारखंड में तारकासुर का क्रमांक यहीं पर समाप्त होता है। तो कल एक नए क्रमांक के साथ आपसे मिलते हैं। तो इसी के